गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का जादूगर चैनल पे। आज हम आप लोगों का फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। जैसे कौन कौन फार्मूला पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो एक फार्मूला बताए थे, एफ़ का जो मान होता है वो r/2 के बराबर होता है। दूसरा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, ये भी बताए थे। तीसरा जो है हम लोग एक और फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, वो आवर्धन, यानी कि आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करते हैं और वो होता है -v/u, यानी कि आवर्धन बराबर होता है -v/u, यानी कि वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये भी है क्या है, प्रतिबिंब जो इमेज में, यानी कि इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है जो मिरर में, वो हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि पोल से लेकर प्रतिबिंब की कितनी दूरी है, और यहाँ से जहाँ पे वस्तु रख रहे हैं वो पोल से वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है। तो ये आवर्धन बराबर एक फार्मूला आप लोग ये भी जो है याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। गौर से देखिए आप लोग कि यह जो न्यूमेरिकल है इसमें कोई एक इसका ऑप्शन भी दिया हुआ होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 12 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। सी में 15 सेंटीमीटर, डी में जैसे ऑप्शन डी में 13 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे, जिस एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आज तक पूछा गया है, कितना बार देखिएगा, क्वेश्चन बैंक, रेलवे हो या और अदर ITI हो, उस समय देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये आपको ये चीज़ नहीं कहा हुआ है कि यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। सीधा बोला हुआ है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 24 सेंटीमीटर है तो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर हो, r का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये होता है क्या, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या ये दिया हुआ है। अब गौर से आप लोग देखिएगा, ये यदि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस दूरी बराबर, यानी कि फोकस f बराबर एक फार्मूला हम बताए थे r/2। इसमें f क्या है, फोकस दूरी है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। जो भी वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा कर देंगे तो वह फोकस दूरी हो जाएगा। जब हम लोग ये दर्पण पढ़े थे, इस टाइप से जो है दर्पण पढ़े थे, इसमें यहाँ पे फोकस लेते थे, यहाँ पे सेंटर लेते थे और बताते थे ये जितना होगा, जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही इसके और इसके बीच की दूरी होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी जो होगा 2 गुना। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये चीज़ बताए हुए थे। तो उसमें
वैसा ही इसमें भी है। तो एफ बराबर एफ का मान जो होगा क्या होगा, आर का मान है 24/2 यानी कि 12 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, यानी कि एफ बराबर फोकस दूरी बराबर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छा से क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। एक बार देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 36 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। आर का मान वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कोई उत्तल दर्पण हो, कोई उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इस तरफ होता है एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और सेंटर और पोल के बीच की दूरी होता है, इसी को तो हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो बताए थे कि इस साइड में कोई भी दूरी मापते हैं तो निगेटिव में रहता है, और इस साइड में कोई भी दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव। जैसे कि हम बताए थे, याद रखने का एक ट्रिक कि अगर मेरे पास दाहिना हाथ भी है और बायां हाथ भी है, तो दाहिना हाथ की तरफ जो भी चलेंगे वह पॉजिटिव चलेंगे जिस हाथ से हम लिखते हैं, और इधर कोई भी चलेंगे तो वह निगेटिव चलेंगे। तो इधर जैसे उत्तल दर्पण की यहाँ पे बात किया, अवतल नहीं, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो भी फोकस दूरी होगा या वक्रता त्रिज्या होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव में ही तो होगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या जो भी दिया हुआ है वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। और हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है r/2, यानी कि एफ का जो मान होगा r 36 और बटा 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है -18 नहीं होगा, क्योंकि जो है उत्तल दर्पण की जो भी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कुछ भी दोनों में से कोई भी, यह जो होता है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि एकदम अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक उत्तल दर्पण है जिससे 20 सेंटीमीटर दूर, उत्तल दर्पण सपोज दैट यहाँ पे होगा, इससे क्या होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को हम क्या किए, रख दिए। एक वस्तु को जो है क्या किए, रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ पे बन रहा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो एक उत्तल दर्पण में वस्तु कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये कोई यदि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि वस्तु को हमेशा चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे, और प्रतिबिंब जब बना करके बताए थे तो हम बोले थे कि वस्तु को हम क्या हमेशा इधर रखते हैं, और इसमें 2 ही जगह वस्तु को रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे अनंत पे रख सकते हैं, या ध्रुव और अनंत के बीच, या अनंत या ध्रुव के बीच हम लोग रख सकते हैं। इधर फोकस होगा और इधर क्या होगा, सेंटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस अवतल दर्पण का जो भी ध्रुव होगा, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पे सपोज डेट कोई वस्तु रखा गया होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर कहीं अनंत होगा। तो कहाँ पे वस्तु को रखा गया है, ध्रुव और अनंत के बीच। ध्रुव और अनंत के बीच ये चीज़ आप कह सकते हैं। इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना बन रहा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो इसमें यू का मान, चाहे उत्तल दर्पण हो तब या अवतल दर्पण हो तब, यू का मान हमेशा क्या होता है, उत्तल में भी और अवतल में भी, यानी कि यू मतलब वस्तु की दूरी, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव यानी कि +20 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि V बराबर। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा,
इधर बनेगा और इधर जो है कहाँ बनेगा, ध्रुव जो होगा सो और उस फोकस होगा सो उसके बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो ध्रुव और फोकस के यदि बीच में बनेगा तो इधर कोई भी दूरी मापते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब यदि बनेगा तो इधर कोई भी दूरी मापते हैं, यानी कि पोल से ध्रुव तक की जो भी ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ की जो भी दूरी होगा वह पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे जो भी दूरी होगा सो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा, यह जो होगा ये u जो है 20 सेंटीमीटर इधर रख रहे हैं तो यह निगेटिव होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, गलती से यहाँ पे लिखा गया था पॉजिटिव। तो v का मान क्या हो जाएगा, v का मान पॉजिटिव होगा और वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि u माइनस 20 सेंटीमीटर होगा और v जो होगा प्लस 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि v प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्लस में होगा और वस्तु इधर रख रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे। अब देखिए तो दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, तो दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी यानी कि f बराबर पूछ रहा हो u v f में एक फार्मूला हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे, वह क्या पढ़े थे, तो 1/v प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v और प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि 1/v, तो 1/v v के जगह पे कितना रख सकते हैं आप, 12 रख सकते हैं और u के जगह पे क्या रख सकते हैं, प्लस और 1/-20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, f का मान यानी कि फोकस दूरी इसमें बोला है निकालने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन यदि आप लोग कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो कैसे करेंगे, इस 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। इसको एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं कि 1/12 और माइनस 1/20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से जो है 12 और 20 का एलसीएम यदि निकालिएगा तो 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसको जो है 60 हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे 20 3 इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 2 बाई कितना हो जाएगा 60 घटाने के बाद, तो इसको काटिएगा तो 30 हो जाएगा और 1/f, यानी कि 1/f इधर देखिए 1/f बराबर कितना निकल गया 1/30, तो 1/30 निकल गया। तो दोनों साइड को पलट सकते हैं, पलटेंगे तो f बराबर कितना, इधर पलटे तो f निकल गया, इधर पलटे तो 30, और ये दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर। तो f का मान पॉजिटिव आया, f का मान पॉजिटिव आया। और उत्तल दर्पण में हम लोग जानते भी है कि f क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो f का मान होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा जो है f इधर होता है। तो f मतलब फोकस दूरी कितना निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर, यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग मारेंगे 30 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। इसको आप लोग देखिए, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। इसको आप लोग गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है आप लोग गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। बोला एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, यानी कि अक्ष को बताए थे, अक्ष क्या है, ये जो रेखा होता है इसी को हम लोग अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो 10 सेंटीमीटर का वस्तु रख रहे हैं ना, जो 10 सेंटीमीटर का वस्तु रख रहे हैं वह प्रतिबिंब जो बन रहा है 3 गुना आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या हुआ, बड़ा, यानी कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वो भी कैसा बन रहा है, वो भी वास्तविक बन रहा है, यानी कि वास्तविक बन रहा है, रियल बन रहा है, और एक अवतल दर्पण है। तो आइए पहले इसके फिगर से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा जो है बेसिक चीज़ यदि क्लियर है तो आप क्वेश्चन को एकदम अच्छा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कोई अवतल दर्पण है,
इस तरह से। यहाँ पे कोई क्या होगा, पोल होगा, और यहाँ पे फोकस होगा, और यहाँ पे सेंटर होगा। अब जो है बोला कि अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि पोल से कितना सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख रहे हैं। तो एक चीज देखिएगा, 10 सेंटीमीटर दूर अगर वस्तु को, आप एक चीज दिमाग लगाइए, अगर जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, अगर वस्तु को आप यहाँ पे रखते हैं, इस यहाँ पे रखते हैं, 6 जगह इसमें वस्तु रख के दिखाए थे, पहला यहाँ, 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 पहला जो है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसके बीच, और फिर सेंटर पे, फिर सेंटर और अनंत के बीच, अगर इधर अनंत है तो सेंटर और अनंत के बीच, और कहाँ कहाँ रखे थे, सेंटर और अनंत के बीच, उसके बाद अनंत पे, यानी कि 6 जगह वस्तु रख करके प्रतिबिंब बना करके इसमें हमने दिखाया था। एक चीज आप लोग गौर से ध्यान में रखिएगा, ध्यान में क्या रखना है कि अगर प्रतिबिंब सेंटर के इस तरफ बन रहा है, सेंटर के इस तरफ बन रहा है, और सेंटर के इस तरफ बनेगा, और सेंटर पे बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के या तो इधर बनेगा, या इधर बनेगा, या वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक चीज आप लोग गौर से देखिए, जो भी प्रतिबिंब जो होता है, एक कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान में रखिएगा, अगर जो भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के इस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे की बात हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि पोल तक के दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है वस्तु से रखी प्रतिबिंब का बड़ा बनता है, इसलिए जो है हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोल तक की बात कर रहे हैं। देखिए, या इधर अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, वह प्रतिबिंब बन रहा है या तो वह जो है सेंटर को छोड़कर, सेंटर से इधर, या तो इसके बीच बन रहा है, या इसके बीच बन रहा है, कहीं भी अगर प्रतिबिंब या तो यहाँ पे बनेगा, या कहाँ पे बनेगा, इसमें बनेगा। अगर प्रतिबिंब वो बन रहा है तो वह प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा। अगर प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, इस तरफ का मतलब क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या अनंत पे, तो वह प्रतिबिंब अगर इस तरफ बन रहा है तो वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। और आवर्धित बोला, आवर्धित को हम लोग बड़ा भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि आप गौर से देखिएगा 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से वह बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब इधर बन रहा है। अगर इधर बनता तो वस्तु से क्या होता है, इधर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इधर को कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक चीज आप लोग गौर से ध्यान में देखिएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और इधर वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब जो है इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है, इधर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु इसका मतलब इधर रखा गया होता है। अगर वस्तु ध्रुव और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समझ में ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब जो है फोकस और कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अगर वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर फोकस पे वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है किधर, अनंत पे। प्रतिबिंब अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अब ये चीज गौर, अब दिमाग लगाना है कि यह प्रतिबिंब जो है, ये वस्तु जो है कहाँ पे रखा गया होगा। तो वस्तु कहाँ पे रखा गया होगा, 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि 3 गुना आवर्धित बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो बड़ा बन रहा है तो इसका मतलब जो है प्रतिबिंब इधर बन रहा होगा, और वस्तु जो है वक्रता केंद्र के इधर रखा गया होगा। और वक्रता केंद्र से इधर जो है, अगर प्रतिबिंब को हम यहाँ पे भी रखते हैं तभी भी जो अनंत पे बनेगा, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे भी रखते हैं तभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन हम वस्तु को जो है यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखते तो कैसा बनता, वास्तविक न बन करके काल्पनिक रखता। तो ये इसमें वस्तु को हम 2 जगह रख सकते थे, या तो फोकस पे रख सकते थे, या वक्रता केंद्र और अनंत के, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम लोग कह सकते हैं कि रख सकते हैं। कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या फोकस पर। अब गौर से देखिए,
ये चीज़ आप लोग को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इधर इस साइड में वस्तु रखा गया है, तो इधर वस्तु दूरी यानी कि यू का जो भी मान होगा, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हम ये चीज़ डिस्कस किए, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर वस्तु इस साइड रख रहे हैं तो वस्तु दूरी यू का मान क्या होगा, यू का मान जो होगा वह कैसा होगा, तो वह जो होगा निगेटिव होगा। निगेटिव में हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, आवर्धित 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आवर्धन यानी कि m का जो मान है वह कितना है, आवर्धित मतलब कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये चीज़ कह सकते हैं 3 गुना, और 3 गुना जो है प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धन का मान जो है, आवर्धन का जो भी मान होगा वह 3 के बराबर होगा, यानी कि 3 गुना बन रहा है तो आवर्धन का मान 3 के बराबर हो जाएगा। आवर्धन का जो भी मान होगा वह जो होगा 3 गुना। एक चीज़ और आप लोग देखे हुए है कि आवर्धन जो है ऋणात्मक होता है कब, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है। हम कल ही के क्लास में ये चीज़ डिस्कस किए थे कि आवर्धन जो है निगेटिव होता है, जब उसका आवर्धन जब निगेटिव कब होता है, जब वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। जब वास्तविक बन रहा है तो स्वाभाविक है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। तो m का मान -3 निकल गया। अब जो है प्रतिबिंब की दूरी, तो m और v निकालना है, m u दिया हुआ है, v निकालना है, तो इसके बीच एक रिलेशन हम फार्मूला जो है क्लास जब शुरू किए हैं उस समय लिखा दिए हैं कि आवर्धन बराबर होता है -v और बाई u, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए u का मान m बराबर, अब v का मान हमको चाहिए, तो v का मान चाहिए तो आप एक चीज़ यहाँ से m का मान रखिएगा, -3 रख सकते हैं, बराबर में -v है, और u का मान जो है निगेटिव में है, कितना, -10, इस टाइप से है। अभी माइनस से माइनस यदि कटेगा तो v का मान आ जाएगा कितना, -30, तो v का मान -30, और ये किस चीज़ में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, समझ गया ना। आवर्धन में जो है मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिख सकते, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे आवर्धन का मात्रक जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आवर्धन बराबर HI/HO होता है, ये चीज़ जानते हैं। a अगर 4 सेंटीमीटर है, सपोज डेट a 5 सेंटीमीटर, अपना मन से ले लिया, तो इसे कट गया था, आवर्धन का एक कांस्टेंट मान ही निकल के आता है, आवर्धन का कोई मात्रक उतरक नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग समझते होइएगा। तो v का मान निकल के आएगा -30 सेंटीमीटर। देखिए उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को, v मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी निकालना था, v होता है वस्तु दूरी, -30 सेंटीमीटर, ये चीज़ आप लोगों को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि 4 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यदि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है हो, अवतल दर्पण इस तरह से कोई दर्पण होगा, फिगर आप लोगों को हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं, हम ये चीज बना करके आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। यदि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, इस क्वेश्चन को जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा गया हुआ है। तो गौर से देखिएगा, ये जो है यहाँ पे मेरा पोल होगा, और यहाँ पे फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी कि इस तरफ कोई वस्तु कहीं पे रखी गई होगी, कहीं पर भी रखा जा सकता है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई आप कह नहीं सकते हैं कि सेंटर पे रखा गया होगा या कहीं पे रखा गया होगा, सीधा बोला है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं भी रखा जा रहा है। जिसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी छवि ज्ञात कीजिए। तो हो
एक चीज आप लोग गौर से देखिएगा, पहले एक चीज देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का कोई वस्तु है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरह ऐसे रखते हैं, ऊपर में कोई भी दूरी मापी गई वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी कि u का मान, यानी कि u का मान क्या होगा, तो u का मान गौर से देखिए, इधर वस्तु को इधर रखेंगे तो u का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। u का मान कैसा हो जाएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इस साइड में कोई भी दूरी मापते हैं तो वह निगेटिव होता है और इधर कुछ भी लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, तो निगेटिव होगा, यानी कि u का मान -12 सेंटीमीटर। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कोई भी चीज़ में डाउट नहीं होगा। जिसकी फोकस दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर, फोकस दूरी भी इस साइड है, तो इसका हम f बराबर कितना लिख लेंगे, -24 सेंटीमीटर। इस तरह से बोला उसकी छवि ज्ञात कीजिए, उसकी छवि ज्ञात करना है, तो छवि की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, छवि की हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ऊंचाई, यानी कि छवि की ऊंचाई को ज्ञात करना है। छवि की ऊंचाई छूटा हुआ है, छवि की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक चीज आप गौर से देखिए, m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि आवर्धन बराबर जानते हैं HI बटा HO, आवर्धन बराबर HI बटा HO जानते हैं। यहाँ से आइए इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं। m का मान होगा HI बटा HO के, तो आप गौर से देखिए, अगर हमको m पता हो जाए और HO पता हो तो इस दोनों को गुना कर देंगे, हमारा HI निकल जाएगा, यानी कि छवि की ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन ना हमको m का मान क्या है पता नहीं है, और HO का मान जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है। तो m का मान, m बराबर भी एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं, -v/u। ये भी फॉर्मूला बताए हुए हैं, m का मान -v/u। तो हो एक चीज आप लोग ये चीज़ गौर में कर सकते हैं कि -v और u m में रिलेशन बताता है, और यहाँ पे दिया हुआ u और फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, यानी कि वस्तु दूरी और फोकस दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ दिमाग लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी जो है, आप लोग प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v निकाल सकते हैं। कौन, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या जानते हैं आप लोग, 1/v + 1/u = 1/f, यही ना जानते हैं। कुछ नहीं करना है, 1/v, तो 1/v का मान हमको पता है नहीं, तो v पता है नहीं। u का मान, तो 1/u का मान देखिए गौर से, u का मान क्या है -12, तो -12 बराबर f का मान -24, इस तरह से है। अब ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो इसको यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस नीचा लिखिए या बीच में लिख दिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, सबका मान बराबर होता है। अब देखिए -1/24 इधर है, a इधर से इधर जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का साइन 1/12। अब यहाँ से 1/v = इसका एलसीएम निकालिएगा तो 24, अब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 12 दूना 24 + 2 = 1/v = 1/24, तो v = 24। v का मान कितना निकल गया, 24। v का मान निकल के आया, कितना निकल के आया, 24। v का जो भी मान निकल के आया वह कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आया। v का मान कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। 24 जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में हम लोग लिखेंगे। अब एक चीज आप लोग गौर से देखिएगा, v का मान भी हमको पता लग गया, v का मान भी पता लग गया, और जो है u भी पता हो गया, f भी पता हो गया। तो अब आवर्धन का मान निकाल लीजिए, यानी कि m बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस का v जो है 24 है, और बटा u का मान कितना हो जाएगा, u का मान गौर से देखिएगा, u कहाँ गया, u का मान यहाँ पे होगा -12, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप गौर से ध्यान में रखिएगा। तो m का मान कितना निकल के आया, 2, m का मान निकल के आ गया 2। यदि m का मान पॉजिटिव है, तो यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक जब बनता है तो बस
प्रतिबिंब काल्पनिक जब प्रतिबिंब बनता है तो इस साइड बनता है, इस साइड जो है, इस साइड अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो पोल से अगर इस साइड कोई भी दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव मापते हैं, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब m का मान 2 निकल गया तो m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर जानते हैं HI बटा HO जानते हैं। तो m का मान कितना निकल जाएगा, देखिए m का मान निकल के आया 2 और HI का मान निकालना है, यानी कि HI मतलब बस प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO का मतलब वस्तु की ऊंचाई, HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो HI और बटा HO का मान दिया हुआ है। HO 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु है, तो HI बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 और सेंटीमीटर में था, ये सब किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इसका भी आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। यानी कि HI का जो मान के निकल के आया, वस्तु की जो ऊंचाई निकल के आया, वस्तु की ऊंचाई नहीं, छवि की ऊंचाई, छवि मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई निकल के आया, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब को ही हम छवि मतलब जो मेरा इमेज बन रहा है उसी को छवि बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब या छवि की जो ऊंचाई निकल के आया वो निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है इस प्रकार था, ऑप्शन जो है A, B, C और D, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है दिया हुआ है कैसा, 8 4 2 12, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन आप लोग टिक आउट कीजिएगा। HI बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तो HI का मान कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये मेरा जो निकल के आया, यह जो मेरा निकल के आया वो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि छवि की ऊंचाई निकल के आया कितना, तो 8 सेंटीमीटर। इसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, इसको गौर से देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़िए। बोला 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन की मान बोला है ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण में यानी कि HO बराबर +2 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रधान अक्ष के क्या है, यह ऊपर है, प्लस लेने का मतलब है प्रधान अक्ष के ऊपर में है। वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दूरी पर रखी गई है क्या, वस्तु। तो वस्तु को अवतल दर्पण में हमेशा इधर रखते हैं, तो यह हो जाएगा -10 सेंटीमीटर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि V हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर और प्लस होगा कि माइनस। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होता है प्रधान जो भी पोल होता है, ध्रुव होता है, उसके इधर बनता है, तो इधर होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी -20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करना है, यानी कि फोकस दूरी F बराबर क्या होगा। गौर से देखिएगा, F बराबर हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u, यानी कि 1/f बराबर ये भी कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u। इस तरह से 1/f का मान, हमको f का मान निकालना है, और 1/v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान जो दिया हुआ है -20 और प्लस u का मान हो जाएगा 1/-10। तो इस तरह से 1/f यानी कि कितना -1/20 और -1/10। तो ये जो है निकालिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। और गौर से देखिए 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 एक बार में, और ये जो है -2 यानी कि 1/f = -3/20। दोनों साइड पलटेंगे तो f बराबर -20 और बटा 3, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 6.6666 ऐसे होता चला जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो यदि नहीं कटेगा तो माइनस, तो इसको हम लोग -6.67 भी
अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमको एक चीज़ f बराबर ये निकल गया और आवर्धन का मान भी निकालना है। तो m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर दो फार्मूला जानते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी कि HI बटा HO, HI बटा HO, HI बटा क्या जानते हैं HO, HI बटा HO को हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर एक फार्मूला जानते हैं और एक दूसरा फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, गौर से देखिएगा, m बराबर माइनस v अपॉन u, ये भी जानते हैं। अब देखिए कौन फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे m का मान निकलेगा, हो गौर से देखिएगा, इसमें HI का मान नहीं दिया हुआ है, HO का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आप यदि HO का मान रखिएगा तो m दो को इसमें नहीं पता है हमको, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वाला फार्मूला यूज करके निकाल लेते हैं, क्योंकि u का मान भी हमको पता है, v का मान भी पता है। तो यानी कि देखिए m बराबर इसमें हम लोग ये फार्मूला यूज ना करके, ये वाला फार्मूला यूज ना करके हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, निकल जाएगा मेरा मान माइनस v। तो माइनस v बराबर माइनस v बटा u होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस v का मान देखिए, v का मान यहाँ पे एक माइनस पहले से है, गौर से देखिएगा, और एक माइनस 20 है दूसरी बात, और u का मान कितना है, u का मान -10 है, गौर से देखिएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी कि m का मान निकल गया -2, m बराबर -2 और f बराबर क्या निकल गया -6.67। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आवर्धन है इसलिए इसमें कोई जो है मात्रक नहीं लगाया गया हुआ है। इसको गौर से देखिए, उम्मीद है कि यह चीज़ आप लोगों को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गौर से, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन को आइए हम पहले पढ़ के आप लोग को समझाते हैं। बोला किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी तथा दर्पण कैसा होगा। हो गौर से देखिएगा, इसमें कोई दर्पण की चर्चा नहीं किया हुआ है कि यह उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण हो, सीधा बोल दिया हुआ है गोलीय दर्पण। आपको यह ज्ञात करना है यह दर्पण उत्तल होगा कि अवतल होगा। अब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा गया, तो दर्पण जो है, तो जो दर्पण इस तरह से है, तो उसके सामने अगर किसी वस्तु को रख रहे हैं, यानी कि वस्तु को हमेशा हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं। और इस दर्पण में भी अगर उत्तल दर्पण भी है तो वस्तु को इस साइड ही हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो वस्तु को दूरी, तो चाहे ये दर्पण हो तब चाहे ये दर्पण हो, तो u का मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और वह किस में हो जाएगा, निगेटिव में, क्योंकि ये पोल से इस साइड है, इस साइड कुछ भी मापते हैं तो निगेटिव में होता है। अब रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर पर बनता है, 60 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। तो पीछे का मतलब क्या हुआ, जिधर का भाग कलई किया हुआ उधर, तो यानी कि प्रतिबिंब इस साइड बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, इस साइड बनता है, कलई किया हुआ उधर बनता है। तो v का मान कितना हो गया, +60 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर कोई भी दूरी मापते हैं, इधर कोई भी दूरी मापेंगे, तो चाहे इसमें हो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, इधर कोई भी दूरी मापते हैं, कोई भी दूरी मापते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसमें भी अगर ये दर्पण भी होगा, हमको अभी पता नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है, लेकिन हमको अगर ये दर्पण भी होगा तभी भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, ये भी होगा तभी भी पॉजिटिव होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो इस तरह से f का मान अगर हम निकालते हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, दर्पण सूत्र का ये फार्मूला होता है। तो 1/-15 और यहाँ पे प्लस है 1/, v का मान यहाँ पे 60 है तो 60 लीजिए, और यहाँ पे -50। यहाँ पे क्या है 1/f = एक चीज देखिए, v का मान यहाँ पे +60 था, +60, 1/v + 1/u का मान लिखे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60, a हो जाएगा 1 और a हो जाएगा 15 चौक 60, तो -4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/f = -1/3,
60, अब इसको काटिए तो -1/20 हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे -20, तो -1/20 हो गया। अब यहाँ से f दोनों साइड पलट दीजिएगा तो -20, यानी कि f का मान -20। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं कि फोकस दूरी निगेटिव किस में होती है, अवतल दर्पण में होती है। तो अवतल दर्पण में, और -20 सेंटीमीटर निकला फोकस दूरी, और कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। फोकस, इसका फोकस दूरी इधर होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है, इस साइड होता है। इसकी फोकस दूरी इस साइड होता है, तो इधर कोई भी दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसके कारण जो है निगेटिव फोकस दूरी आया, तो इससे हम कह सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखे होइएगा। यहाँ तक आप लोग का न्यूमेरिकल एकदम उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग को हर एक न्यूमेरिकल को आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन पहले लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बनता है फिर वीडियो को देखिए, बार बार एक चीज़ को देखिएगा, आपका जो है क्वेश्चन एकदम अच्छा से सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं। और ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस किए हैं, ये 7 ही क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और सारा क्वेश्चन जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो सब का मिक्सचर, यानी कि इसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, तो उस सब से जो भी क्वेश्चन मेरा बनेगा, फिर एक बार हम लोग न्यूमेरिकल में इस ऑप्टिक्स चैप्टर पे आएंगे, और फिर हम लोग सब का एक साथ कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने इसलिए आपको ये सब न्यूमेरिकल बताया कि जो दर्पण सूत्र बताए थे, आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे, फोकस दूरी f बराबर r/2 बताए थे, वो सब का यूज कैसे करते हैं, वो सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी था उसको हमने कराया है। अब आगे भी और सारा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए देखते रहिए इस जादूगर चैनल को। आप लोग अच्छा से न्यूमेरिकल समझ जाइएगा।